पर एक जो बात सप्पल साहब यहाँ उठा रहे हैं, अतुल अंजान जी उठा रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी उठाकर गई, वो ये कह रही कि 25,000 करोड़ रुपए जिस शख्स के पास 2013 में हुआ करते थे, आज की तारीख में वो 7,40,000 करोड़ की संपत्ति पर कैसे बैठा हुआ है, कैसे हुआ ये, इसका क्या जवाब है? देखिए 7,40,000 अगर संपत्ति को माने, ये पेपर संपत्ति है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो शेयर 300 रुपए का था वो आज 3100 रुपए का है, तो 100 टाइम्स वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया। और ये मार्केट जो चलती है गिरती, हमने बहुत शेयर्स देखे हैं जो 15 रुपए का भी होता है, 1500 रुपए का भी होता है। जब साइकिल चलता है, और जो भी न्यू एज है, आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे कि कैसे की जाती है। आज अडानी का 30% जो शेयर है वो ग्रीन में है, 30% पोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उनकी जो वैल्यूएशन है अगर आप कहीं से भी निकालेंगे तो हर जगह से ऐसे है। अगर हम पी रेशो या डेट इक्विटी रेशो, मेरे ख्याल से सप्पल साहब कुछ कहना चाहते हैं, अतुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश जी ठीक है, अगर कोई कैश फ्लो, ठीक है, आप जो है शेयर बाजार के जानकार हैं, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, सप्पल साहब को ये लगे कि ये बीजेपी हेडक्वार्टर से आए हैं उससे पहले ही। हाँ सप्पल साहब। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ। दो सवाल उठे कि अडानी जी अच्छे बिजनेसमैन हैं और एक LIC का इशू। देखिए रूबिका जी, इस देश में बिजनेसमैन बहुत अच्छे हुए, जैसे आजकल जेल में है वेणुगोपाल धूत, उनके भाई कभी बीजेपी शिवसेना के कैंडिडेट थे, राज्यसभा में थे। अगर उन्होंने बाद में जुर्म किया तो उसका बिजनेस डिस्क्रेडिट नहीं होता है। मेहुल चोकसी को मोदी जी अपने घर में मेहुल भाई कहके बुलाते थे, आज वो भागे हुए हैं। इससे बिजनेस और क्राइम दो अलग चीज है। अगर आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन हैं, अगर आप बहुत सफल बिजनेसमैन हैं, इससे आपको ये गारंटी नहीं मिल जाती कि अब आप क्राइम कर सकते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट लॉज बने हैं, इसीलिए SFIO है, इसलिए सेबी है, इसलिए कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, इसलिए ED है, इसलिए CBI है, इसलिए CVC है। ये नियम इसलिए बने होते हैं कि आप अगर सफल हैं तो उसकी आड़ में आप क्राइम ना करें। बात ये नहीं हो रही कि अडानी सफल है या नहीं, अडानी सफल है, हम सब जानते हैं सफल है। बात ये हो रही है कि 38 शेल कंपनियां उसके थ्रू पैसा रूट हुआ है, उस पे आज केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। या केंद्र सरकार ने मान लिया कि शेल कंपनी है ही नहीं, मान लिया तो किस आधार पे माना है? कोई जांच की है उन्होंने? कहीं से उनको पता है या अडानी जी पहले से उनको कोई बात बता के रखे हुए हैं? सवाल ये है कि अगर तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी के आरोपों को सच मान लेना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जांच करिए। इतनी एजेंसी जांच क्यों नहीं करेंगी? सच को झूठ क्यों मान लिया उन्होंने? अब LIC की बात पे आता हूं। LIC ने कहा कि उन्होंने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और अब 56,000 करोड़ की वैल्यू पे है। एक झूठ बोल गए कि ये वैल्यू 27 तारीख की थी, 27 जनवरी की। उसके बाद 50% रेट गिर गए हैं। आज वो वैल्यू लगभग 28,000 करोड़ पे है। आज 2,000 करोड़ का घाटा हो चुका है LIC को। ये बात भूल गए आप लोग। और अगर ये रिपल इफेक्ट बंद नहीं होगा तो ये कहां जाके रुकेगा, इस बात को आप भूल गए। हम बात ये कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भारत सरकार ने ये मान कैसे लिया कि सब कुछ झूठ है और अडानी जी बिल्कुल सही है? वे एजेंसीज क्यों बनाई है आपने नियम कानून क्यों बनाए हैं? नहीं सप्पल साहब, नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेबी जांच कर रही है ना सर। अगर मान लिया होता कि ये शख्स सेबी ने नहीं बोला जांच कर रही है, साफ सुथरा है जी, ये आपके शोबे लोगों ने बोला है, सेबी ने नहीं बोला है अभी तक। अरे सेबी ने नहीं बोला, क्या नहीं बोला? और जांच में अंतर है ना सर। अब वो सब चीज आकर बताए। आपको कैसे पता जांच शुरू हुई? आपको कैसे पता है? सर आपके यहाँ भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हमें सूत्र बता रहे होते हैं, पर आधिकारिक तौर पर आप नहीं बोल रहे होते हैं। हमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। सूत्रों से सरकारें नहीं चलती, सरकारें नियम कानून से चलती हैं। अगर सेबी जांच नोटिफाई नहीं की है, आप मुझे बताएंगे ना। सेबी अगर बताया जी, कोई सरकारी एजेंसी बिना नोटिफिकेशन के जांच नहीं करती। हमें आप जैसे सूत्र जानकारी देते हैं और उसको जो है हम देश तक रखते हैं। लेकिन नहीं, ये बताइए कोई सरकारी एजेंसी जी आपके सूत्र ने बताया समझी के बारे में? ये आपको बड़ा समझी में इंटरेस्ट आ रहा है तौसीफ साहब। बिल्कुल इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार और समझी TMC में भी है, इस बात का अकल है ना। बिल्कुल इंटरेस्ट है। सेबी आप छोड़ दीजिए। अतुल जी सप्पल साहब, तौसीफ खान साहब रोक रही हूँ। अतुल साहब सर, मैं बस बहुत छोटा सा सवाल है जी, इस पूरी परिचर्चा के अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल बस पूछ लूं, क्योंकि आप ना ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रख लेंगे। सर मेरा बस इतना कहना है, हो सकता है कि अडानी जो है वो करप्ट इंसान हो सकता है उसने बड़े लेवल पर करप्शन किया हो। मैं इस पर जो हो रही राजनीति उसे नहीं समझ पा रही हूँ
कि आपके राज्यों में आपने करप्ट इंसान को कैसे घुसने दिया? जब वो आ रहा था तब वो भाई साहब जमाई साहब थे, और आज की तारीख में जब गड़बड़ी है तो वो सिर्फ मोदी का आदमी हो गया। मेरा जो कहना है अतुल साहब, बस इस पर आकर रुक रहा है। रूबिका जी, बड़ी लंबी बहस हो गई, और मैं अब ये समझता हूँ कि कभी कभी वाल्मीकि भी बहुत अच्छी वाल्मीकि रामायण लिख जाते हैं। हमारे इतिहास में इस बात का है, वो बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, बहुत दानी हो सकते हैं, बहुत विकास के से, लेकिन आज उनके खिलाफ जिस तरह की हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उस रास्ते से होकर के उनको तो बेबाक होना ही पड़ेगा, बेदाग अपने को साबित करना पड़ेगा। और ये साबित वो अपने को वॉलंटियरली टेलीविजन पर रख के नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप सेबी से जांच कराइए, आप जेपीसी बनाइए, आप ईडी से जांच कराइए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट पर अगर उठ जाएगा तो आपके विकास की पूरी गाड़ी धसक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि ये आदमी जो फंसा है ये सही है या गलत है, इसकी जांच भारत सरकार की एजेंसियां करें। भारत सरकार की एजेंसी जांच करे, ये बात विजय सदाना आप भी मानते हैं? 10 सेकंड सर। देखिए, सीधी सी बात है, बात सही है कि जो कंसर्न एजेंसी है वो करे, लेकिन जेपीसी का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी पार्लियामेंटेरियन में कोई ये क्षमता नहीं है कि वो बैलेंस शीट बैठ के पढ़े और इन्वेस्टिगेशन करें। तो पहले आप जो सिस्टम है उसको फॉलो करें, उनकी रिपोर्ट आने दें, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो आप पार्लियामेंट्री डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बगैर आंकड़ों को जाने, बगैर ऑडिटिंग रिपोर्ट आए, बगैर तथ्यों को जाने आप सीधा जेपीसी पर कुल मिलाकर इसे राजनीति का खिलौना ना बनाएं, और इस पर जो दिशा और जो रास्ता तय होना चाहिए उस पर ही रहा जाए। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें जांच होनी चाहिए, राजनीति नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।